नमस्कार दोस्तों। भाई, चुन्नू मुन्नू आ गए हैं आपके साथ, और अगर नहीं बैठे हैं तो उन्हें बुला लो। गुल्लू और एक सतरंगी जो बेहद बाल उपन्यास है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब 29 पाठ हम पूरे कर चुके हैं। अब 30वें पाठ का अध्ययन करेंगे। 30वें पाठ में मैं आपको बताऊं कि गुल्लू और राधा, हरि और विष्णु, ये सब मामा जी के यहाँ पहुँच चुके थे ननिहाल में। और वहाँ पर मामा जी ने बताया कि उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि एक पक्षी ने शैतानों को पकड़वाकर जेल में भिजवा दिया। तो इस आश्चर्य का जो समाचार था वो समाचार पत्र में छपा था, और समाचार पत्र को राधा और उस गुल्लू ने जब विष्णु को दिखाया तो उसमें अपना फोटो देखकर विष्णु भी खुश हो रहा था, पंख फड़फड़ा रहा था। तो आज हम 30वां पाठ शुरू करते हैं। मामा जी गुल्लू एवं राधा के लिए कपड़े ही नहीं, खिलौने भी लेकर आए थे। राधा के लिए बोलने वाली गुड़िया और गुल्लू के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेम। कर्णपुर में श्वेता के पास ही ऐसी गुड़िया थी। बिल्लू के लिए वे ढोल वाला बंदर लेकर आए थे। गुल्लू 6 दिन ननिहाल में रहा। इन 6 दिनों में गुल्ली डंडे से लेकर वह हॉकी क्रिकेट तक खेला। टाइगर भी उनके साथ खेलों में शामिल हुआ। मैदान में बाहर जाती गेंद को उठाकर लाने के लिए टाइगर हमेशा तत्पर रहता था। राधा भी दिन भर सहेलियों के संग कंचे, गिट्टे, छुपम छुपाई खेल खेलती रहती। कर्णपुर में उसे स्कूल जाना पड़ता था या घर के कामों में मौसी का हाथ बटाना पड़ता। खेत हो या पशुबाड़ा, कुछ न कुछ काम निकल ही आता था। लेकिन ननिहाल में तो बस खाना, खेलना और सोना। नाना, नानी, मामा और मामी ने उससे कोई काम ही नहीं करवाया। कहती तू छोटी है, थक जाएगी। 6 दिन कब बीते पता ही नहीं चला। बबली को अपने पेपरों की चिंता थी। वह प्रश्न के जवाब रटती जा रही थी। गणित और विज्ञान गुल्लू के प्रिय विषय थे। उसने दोनों विषय बबली को इतने सरल तरीके से समझा दिए कि इसके बाद उसे रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वापस जाने का दिन आया। गुल्लू राधा ने चलते वक्त टाइगर को भी प्यार किया। वहीं बबली, बिट्टू, हरि एवं विष्णु को कंधे पर बैठाकर पूरे घर का चक्कर कटवाना नहीं भूले। स्नेह दर्शाने का उनका यह तरीका विष्णु हरि को अच्छा लगा। चलते वक्त विष्णु ने सबको नमस्कार की। पंजे जोड़ नमस्ते करते विष्णु को देख नानी मुस्कुराए बिना न रह सकी। मामा जी अपनी कार से दोनों को घाट तक छोड़कर आए। उन्हें नाव में बैठाया और 10-10 रुपये भी दिए। नानी ने पैसे अलग से दिए थे। राधा के पास कुल 100 रुपये से भी ज़्यादा जमा हो गए। गुल्लू के पास भी लगभग इतने ही रुपए हो गए थे। मामा ने गुल्लू को 2 छोटे छोटे डिब्बे दिए। उनमें विष्णु हरि के लिए सूखे मेवे भरे थे। रास्ते में खाने के लिए नानी ने 2-2 पराठे भी बांध दिए थे। जीतपुर की ढेर सारी यादें लेकर गुल्लू, राधा, विष्णु, हरि कर्णपुर वापस आ गए। घर पहुँचे तो सबसे पहले बिल्लू ने उनका थैला टटोला। राधा ने बताया कि मामा जी ने उसके लिए ढोल वाला बंदर भेजा है। सुनकर बिल्लू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने खिलौने के सम्मुख उससे राधा की गुड़िया और गुल्लू का गेम फीके लगते थे। खिलौना देखकर वह साथियों को दिखाने गली में चला गया। मामी ने मौसी की साड़ी और विजयपाल के लिए ऊनी चादर भिजवाई थी। गुल्लू ने सबको उनकी अमानत सौंप दी। अगले दिन स्कूल जाते समय राधा बस्ते में गुड़िया रखना नहीं भूली। वह जानती थी बोलने वाली गुड़िया दिखाने से सहेलियों में उसका रुतबा बढ़ जाएगा। वह भी ऐसा ही। खिलौनों के मामले में राधा अब सखियों की नज़रों में श्वेता के बराबर हो गई थी। तो दोस्तों, हमारा यहाँ 30वां पाठ समाप्त हो जाता है। ये राधा और गुल्लू अपने गांव वापस आ रहे हैं। तो ये नाव में जब वापस आ रहे थे तो ये वो दृश्य चित्रकार ने यहाँ दिखाया है। कल हम 31वें पाठ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये विश्व स्तरीय धरातल पर
उपन्यास की कहानी है। आगे चलकर बहुत से परिवर्तन आएंगे। ये अभी तो गुल्लू के बचपन की बात इसमें दिखाई जा रही है। आगे जाकर जब गुल्लू धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होगा और उसके अध्ययन की चर्चा के लिए उसको विदेश भी जाना पड़ेगा, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं उसमें शामिल हो जाएंगी और कहानी एक नए मोड़ तक पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल फिर मिलेंगे और अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।